आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जैसा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और ज़िंदगी को जीते समय कुछ सोचते हैं, कुछ विचारते हैं और फिर किसी अच्छे कार्यों को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह हमारा ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कभी सुख कभी दुख ये तो आती रहती है। जैसे कि संत कबीरदास जी भी बोले हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब एक ऐसी समय है जहाँ पे समय निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है और हम लोग इस दुनिया के पिसते जा रहे हैं। कुछ लोग अपने आप से पिस रहे हैं, कुछ लोग दूसरे से पिस रहे हैं, लेकिन पिसा सभी लोग रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को जितना अच्छा तरीक़ा से जीना चाहते हैं, हम जी नहीं पाते हैं। कहीं कोई काम, कहीं कोई काम, कहीं किसी प्रकार की बातों को लेकर उलझन, कभी किसी बातों को लेकर उलझन, और हम अपनी ज़िंदगी का जो वास्तविक आनंद है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सच तो यह है कि हमें यह ज़िंदगी मिली भी है तो क्यों मिली है और इस ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। इस ज़िंदगी का उद्देश्य है परम पिता परमेश्वर को जानना। इस ज़िंदगी का उद्देश्य है हमें अपने आप को जानना, आखिर हम कौन हैं और हमारा इस धरती पर आना और हमें उस उद्देश्य को पूरा करना, ये कहाँ तक संभव है। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और हमेशा आनंद में रहने का कोशिश कीजिए। दुख तो आएगी, ऐसी बात तो नहीं है कि दुख नहीं आएगी। दुख को तो आना है और सुख को भी आना है। जब दुख है अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सुख बचेगा। और सुख है तो आने वाला दिन क्या होने वाला है, दुख में ही कटने वाला है। तो सुख और दुख ये दो चीज हैं और इन दोनों के बीच में हमारी जिंदगी है और इस जिंदगी को हम चाहे अच्छा से बिताए या खराब से बिताए, लेकिन यह जिंदगी तो बीतती ही जाती है और संभावना यह रहती है कि हम अपने ज़िंदगी में जो आनंद पाने आए थे, जो प्रभु को पाने आए थे, वह कहीं छूट गया। तो ज़िंदगी में हमेशा आनंद लीजिए, क्योंकि हर युग में हर महापुरुषों ने यही कहा है कि अपनी ज़िंदगी को सार्थक बनाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारा अनमोल है और यह एक अवसर है। अगर इस अवसर को अगर हम बिता दिए तो वास्तव में हमारा जो ज़िंदगी है वे कहीं न कहीं से मतलब बेकार जा रहा है। अगर समय मिले तो अपने आप को सोचने और विचारने का ज़रूरत होना चाहिए। जैसे कि
जो व्यक्ति अगर जेल में भी चला गया, क्या वह वहाँ आनंद नहीं ले सकता है? ले सकता है, लेकिन कब? जब वो अपने आप को जानेंगे तब। कुछ लोग अपने आप को ही नहीं जानते, तो वह दूसरे लोगों को क्या पहचान कर सकते हैं? अपनी जिंदगी में ऐसी भी दुख आई जब हम विचलित हो जाते हैं, जिस समय हम अपने सारे आपाओं को खो बैठते हैं। उस समय भी हमारे अंदर से एक आवाज आती है, धैर्य रखो, जो कष्ट आया है वह भी समाप्त होगा, और समाप्त होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे जिंदगी में वह आनंद आने वाली है, वह खुशी आने वाली है। तो सभी दर्शक लोग अधिक से अधिक आप खुश रहिए, आनंद में रहिए, और परिवार में अपना प्रेम बनाकर रखिए, क्योंकि प्रेम ही तो वह अवसर है जिससे हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने में काम आती है। प्रेम को पाकर ही तो महात्मा बुद्ध अपना सारा जीवन उस योग साधना में बिता दिए। प्रेम ही तो एक सत्य है जो कि हम अपने शब्दों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा पाते हैं, और उस प्रेम के कारण ही तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर यह प्रेम अगर हमसे न हो तो आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे? क्योंकि इसमें आपका ही उद्देश्य छुपा हुआ है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको आनंद में रखना है। और यह कब संभव होगा? जब आप अपने आप को जान जाएंगे कि जिस परमात्मा को हम बाहर ढूंढते हैं वे हमारे ही अंदर में है, और हर जीव के अंदर में है। बस उसे पहचान करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अगर आप अपने घर में सोच के देखिए, एक कुत्ता पालते हैं, जब कहीं से भी वह मालिक ही मानता है वह कुत्ता कि हमारे मालिक आएंगे तो कुछ भोजन देंगे, तो उस कुत्ते से उस व्यक्ति को कितना लगाव हो जाते हैं, जो कि उसे देखते ही, उस व्यक्ति को देखते ही वह अपना प्यार, अपना प्रेम न्यौछावर करने लगते हैं। देह पर, इस शरीर पर उसे स्पर्श करते हैं, उसे आनंद मिलता है। जब उस व्यक्ति में और उस कुत्ते के साथ इतना प्रेम हो सकता है, तो हम अपने प्रेम को अपने परिवार के साथ क्यों नहीं बांट सकते हैं? हम क्यों नहीं अपने परिवार के साथ आनंद में रह सकते हैं? आनंद में रहिए और हमेशा अपने परिवार को साथ में रखिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा परिवार हमसे जुदा हो जाए, हमारे परिवार के लोग हमसे जुदा रहें, हमारे देश के लोग हमसे जुदा रहें, हमारे समाज के लोग मुझसे जुदा रहें। तो और रहीम साहब भी बोले हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप शीतल हुए।
तो स्पष्ट तो हर कवि अपने अपने ढंग से करते आए हैं युग में, और इस जिंदगी है, अनमोल जिंदगी मिली है, अब इसे जितना अच्छा तरीका से बिताएंगे वह उतना ही अच्छा होगा। तो सभी दर्शकों को सादर नमस्कार।